My shield and my defense depend on God, who saves the upright in heart. God is righteous judge and a God who is indignant every day. If a man does not repent, God will sharpen his sword, and he has strung and bent his bow and made it ready. मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो अपने तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू न्यायी परमेश्वर है पिता। वचन कहता है तू पाप से दूर पवित्र है। स्वर्ग में परमेश्वर शराब और तेरे परमेश्वर रचता हर दिन हर क्षण हर समय इस बात का अंगीकार और पुकार करते हैं कि पवित्र 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 है परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। वचन कहता है पवित्र है यहोवा जिसका तेज से पूरा स्वर्ग भरा हुआ है। मेरे परमेश्वर, हम जीवित रूपी रीति से परमेश्वर, हम तेरे इस घड़ी निकट आते हैं, अपने महाप्रतापी परमेश्वर के निकट आते हैं, उस जीवित परमेश्वर के निकट आते हैं जो पवित्र है। परमेश्वर हमारे खुद की योग्यता नहीं, पर स्वर्ग से दिए गए हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम इस घड़ी तेरे निकट आ पाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा जब हमारा जीवन परिवर्तित होता है, उसके द्वारा जब हम यीशु के मार्ग में होकर हम तुझ तक आ पाते हैं, इस घड़ी इस परिस्थिति में हम तेरे निकट आते हैं। दिस इज़ द मोमेंट मेरे परमेश्वर, जब हम तेरे साथ इस समय इस प्रार्थना में तेरे निकट आते हैं। तेरे महानता के सामने परमेश्वर हम अपने घुटने को टेकते हैं। हम तेरे महानता के सामने परमेश्वर अपने आप को झुकाते हैं और तेरे महानता के सामने अपने आप को निर्बल जानकर पिता, निर्बल जानकर अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी योजना और हमारा सामर्थ तेरे सामने कुछ भी नहीं है, और जो परमेश्वर तुझ पर विश्वास करता है वो ना अपने बल को ना तेरे सामने लगाएगा और ना अपनी बुद्धि को, पर विश्वास रखेगा कि क्योंकि उसने पूर्ण रीति से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया है और पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है। यहोवा ही अपना बल लगाएगा और यहोवा ही अपना सामर्थ लगाएगा और यहोवा ही की योजना के द्वारा उसका अपराइट पर्सन आशीष पाएगा। हर एक वो जीवन जो आज प्रभु यीशु मसीह में एज अ बिलीवर चल रहा है, न वो अपनी योग्यता से चल पाएगा और न अपनी बुद्धि से, वरन सत्य का आत्मा की अगुवाई और पूर्ण रीति से समर्पण वो कार्य है जो परमेश्वर की अगुवाई में हमें अपने आप चलाता है। हम आत्मिकता में अपने खुद के सामर्थ्य और अपने बल पर नहीं चल सकते, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमें ढापे होता है। उसकी आत्मा का बल हमें सामर्थ्य देता है कि हम हियाव से अपने आत्मिकता में आगे बढ़े और को उपस्थिति में परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्बल जानकर जब हम समर्पित करते हैं, यह वह उसमें हमें लिए चलता है। जब हम परमेश्वर गहराई में जाते हैं, वचन कहता है कि तुम गहराई में लिए चलो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब उन्हें किनारों पर मछली नहीं मिल रही थी, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा गहराई पर लिए चलो, वो गहरे पे गए और उन्होंने मछलियाँ पाई, और वो भी इफरात मछली पाई, इतने सारे कि उनका नाव उस मछलियों की वजह से डूबने लगा था। मेरे परमेश्वर, हमें तेरी गहराई में जाना है, जहाँ हम पूर्ण रीति से समर्पित हैं और जहाँ हमारा दिमाग, हमारी योजना नहीं तैयार हो रही है, पर हम सरेंडर करते हैं कि यहोवा की योजना यहोवा ही के अनुसार जीवन से पूरी हो। हम छोड़ दें अपने आप को यहोवा के सामर्थ्य में, क्योंकि यहोवा सक्षम है एक एक को खिलाने के लिए और एक एक को संभालने के लिए। कहता है तुम गौरैयों को देखो, गौरैया जो इतने सारे, जो ना बोते हैं ना लुनते हैं, फिर भी यहोवा एक एक के खाने के ध्यान को रखता है। सोने के सरसों के फूल तक के ध्यान को यहोवा रखता है। हम कितने भी हों, व्यक्तिगत रीति से एक एक का ध्यान यहोवा रखता है, और हमारे सिर का एक एक बाल तक भी यहोवा के द्वारा गिना हुआ है। वो इस रीति से सामर्थ परमेश्वर है। हो जाने को पाए प्रभु जी कि जब तू हमारे जीवन के लिए योजना को रखता है, हम इस विश्वास हियाव के साथ अपने जीवन को तुझे सौंपें कि हमारे जीवन को तुझसे बेहतर कोई और चला ही नहीं सकता है, बढ़ा ही नहीं सकता है, बना ही नहीं सकता है, सुरक्षा दे ही नहीं सकता है। लेट योर विल बी डन। और इस विश्वास के साथ तेरे निकट आते हैं कि तू योग्यता प्रोवाइड कर रहा है हर एक को जो अपने जीवन में अपनी योग्यता से सक्षम नहीं है। विद एवरी फील्ड, इन एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो परमेश्वर प्रोफेशनल फील्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड हो, चाहे वो इमोशनली अभी अपने पर्सनल लाइफ में हो, हर जगह जहाँ परमेश्वर को आपने इनवाइट किया है,
with every single child. God is providing his ability to get proved by the grace of God that how much the great of love of God is, how much it is tasteful, the love of God, taste the love of God। और परमेश्वर हर कोई इस बात को अनुभव करेगा अपनी उस असक्षमता में, जिस असक्षमता में यह अपनी सक्षमता को दे रहा है, और उस एबिलिटी में द ग्रेट प्रॉस्पेरिटी, द ग्रेट विजडम, द ग्रेट सक्सेशन, द ग्रेट होली परसेप्ट्स ऑफ गॉड परमेश्वर खोल रहा है, एंड एवरी विल बी ब्लेस्ड। परमेश्वर आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। रात की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते, तेरे आशीषों से हम तृप्त हो, हमारे खत्ते भरे, और परमेश्वर हमारी आत्मिकता जो तुझसे जुड़ी है वो कभी ना बदले, वो और गाढ़ा परिपक्व यीशु में ट्रांसफॉर्म होता चला जाए। हमारा जीवन तेरे लिए ग्रहण योग्य हो पिता, हम समर्पित करते हैं। कल के दिन को भी सौंपते पिता, वो आशीषित हो, सुरक्षित, और हर एक के लिए कल का नया दिन ब्लेसेड उनके जीवन में जोड़ा जाए और हर कोई ब्लेसेड होने को पाए। धन्य कहते हैं। सभी प्रार्थना को आपके वेदी में सौंपते हैं और मांगते सारी प्रार्थना को पिता अनुग्रह सुनिए, स्वतराज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।